हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल हाउ डज इट्स वर्क में। आज हम बात करेंगे हमारी बॉडी में सीरम कैसे बनता है और यह हमारी बॉडी में कैसे काम करता है और किस तरह यह मानव तथा स्त्री के शरीर को सही ताकत देता है और उसका डोल उपयोग करने वाले लोग कैसे कमजोर होते हैं तथा वह कैसे अपने शरीर का सर्वनाश करते हैं, तो देखेंगे इसी वीडियो में। कुछ 50 बिंदु निम्न प्रकार से हैं, जिन्हें हम आसानी से समझेंगे 3D एनिमेशन के जरिए। 1. रक्त का उत्पादन। रक्त का निर्माण हड्डी के मज्जा बोन मैरो में होता है। इसके 5 बिंदु निम्न प्रकार से हैं। 1. रक्त में घटक। रक्त में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और रक्त प्लाज्मा। 2. रक्त प्लाज्मा की संरचना। रक्त प्लाज्मा 55% रक्त का हिस्सा होता है और यह पानी, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसें, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों से मिलकर बनता है। 3. फिब्रिनोजन। रक्त प्लाज्मा में फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। 4. कोगुलेशन प्रक्रिया। जब शरीर में चोट लगती है तो रक्त में कोगुलेशन, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। 5. प्लेटलेट्स का कार्य। प्लेटलेट्स रक्त वाहिकाओं की क्षति को पहचान कर थक्का बनाने में मदद करती हैं। 2. फिब्रिन का निर्माण। फिब्रिनोजन प्रोटीन को थक्के के रूप में बदलने के लिए एंजाइम थ्रोम्बिन का उपयोग होता है। 3. थक्का फॉर्मेशन। थ्रोम्बिन द्वारा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदला जाता है जो रक्त के थक्के के रूप में एक जाल तैयार करता है। 4. थक्के का गठन। फिब्रिन जाल प्लेटलेट्स और अन्य घटकों को एक साथ बांधकर रक्त को थक्का बना देता है। 5. फिब्रिन और थक्का। रक्त के थक्के में फिब्रिन और प्लेटलेट्स के साथ साथ अन्य प्रोटीन होते हैं जो रक्त के प्रवाह को रोकते हैं। 6. थक्के से रक्त का अलगाव। रक्त का थक्का बनने के बाद रक्त प्लाज्मा और थक्का अलग अलग हो जाते हैं। 7. रक्त प्लाज्मा से सीरम का निर्माण। जब फिब्रिन और थक्का को हटा दिया जाता है तो बचा हुआ तरल सीरम कहलाता है। 8. सीरम और रक्त प्लाज्मा में अंतर। सीरम में फिब्रिनोजन और अन्य थक्के बनाने वाले तत्व नहीं होते, जबकि रक्त प्लाज्मा में ये होते हैं। 9. सीरम में पानी। सीरम का मुख्य हिस्सा पानी होता है जो 90% तक हो सकता है।